प्रिय बच्चों, साउथ पॉइंट की हिंदी कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। बच्चे, मैं आपको करवा रही थी संधि। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या समझौता। दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है, परिवर्तन होता है, उसे कहते हैं संधि। फिर मैंने आपको बताया था संधि के मुख्य 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के अंतर्गत हम कर रहे थे स्वर संधि के भेद। स्वर संधि कहते किसे हैं? जब दो स्वर आपस में जुड़ते हैं या दो स्वरों के मिलने से उनमें जो परिवर्तन आता है वह स्वर संधि कहलाती है। स्वर संधि का मैंने आपको प्रथम जो 2 भेद हैं, दीर्घ संधि और गुण संधि, मैं करवा चुकी हूँ। आज हम करेंगे वृद्धि संधि। जब ए या आ के बाद ए या ऐ आता है तो उसके मेल से ऐ हो जाता है। बच्चे, हम दीर्घ संधि के अंतर्गत आ, ई, उ यानी दीर्घ स्वर प्राप्त कर चुके हैं। फिर गुण संधि में हमने प्राप्त किया था जब ए या आ में ई मिल जाए तो उसका बनता है ए, और ए या आ के बाद उ या उ आए तो हमें मिलता है ओ, यानी ऋस्व ए और ऋस्व ओ। अब ऋस्व ए ऋस्व ओ आ चुके हैं। अब हम प्राप्त करेंगे ऐ और आउ। अब ये हमें मिलते हैं वृद्धि संधि के अंतर्गत। ठीक है, अब इसके उदाहरण देखो। जब आपके अ के बाद ए आता है तो आए हो जाता है। आ के बाद ऐ आए या ए आए तो भी ऐ प्राप्त होगा, और ओ या औ आए और आ के बाद तो आपको आउ प्राप्त होगा। ध्यान रहे, फिर से यहाँ पर आपको जो स्वर प्राप्त हो रहे हैं उन स्वरों की शब्द में मात्राएं लगाई जाएगी। अब इसके बाद हमारा आता है इसके उदाहरण वृद्धि संधि के। ठीक है, वृद्धि संधि के उदाहरण हम देखते हैं। ये देखिए, इधर आपकी पुस्तक से ही लिए गए हैं। 1 जमा 1 यानी क में अ है और उसके बाद ए तो आपको ऐ, यानी आपका जो है अकेक क पे जो क व्यंजन है उस पे स्वर की मात्रा चली जाएगी, और जो दूसरा शब्द का प्रथम वर्ण स्वर है उसका लुप्त हो जाएगा, वह लुप्त हो जाएगा। जीव जमा ऐषणा जीवैषणा, लोक जमा ऐषणा लोकेषणा, अद्य जमा एव अद्यव। फिर यहाँ पर ए और ओ के बाद देखिए तो भी आपको औ प्राप्त हो रहा है। मैं ए है, आपको पता है व्यंजन स्वर के साथ चलते हैं। बिना स्वर के व्यंजन का कोई अस्तित्व ही नहीं है, हम उनका उच्चारण ही नहीं कर सकते स्वर के बिना। तो परम में ए है, ए और ओ से बना औ, परमोज। दंत जमा ओष्ठ दंतोष्ठ, जल जमा औग जलौग। फिर इसके अन्य उदाहरण देखिए। यहाँ पर आप और भी उदाहरण दिए गए हैं। यहाँ पर ए के बाद औ आ गया है तो परम जमा औषध परमौषध, वन जमा औषध वनौषध। इस तरह से आपके देव जमा औषधि देवौषधि, महा जमा औषध महौषध, महा जमा औदार्य महोदार्य। ध्यान रहे, फिर से जो दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स्वर है स्वर संधि में, यहाँ पर वह स्वर उसका लुप्त हो गया है, यानी आ और ऐ ने मिलकर बनाया ऐ, और ए और ओ ने मिलकर बनाया औ। ये थी हमारी वृद्धि संधि। इसके बाद आता है हमारे यण संधि। यण संधि में आप देखिए, जब ई और उ और री के बाद कोई अन्य स्वर होता है तो ई और ई का य, उ और उ का व और री का र हो जाता है। बच्चे, हम इसे यवर संधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यवर संधि। अर्थात आपको य व र की प्राप्ति होती है। ई से य, उ से व और री से र की प्राप्ति होती है। और ध्यान रहे, यवर संधि में हमेशा आपके जो हैं य व र से स्वर रहित व्यंजन लगता है। आप इसके उदाहरण देखेंगे। अब देखो यहाँ, ये देखिए आप इसके उदाहरण। अति जमा अंत अत्यंत, और इसके देखिए ई के बाद जब कोई भी अन्य स्वर आ जाता है तो दोनों मिलकर यह बनाते हैं। देवी जमार्पण, ई का बना या, और आगे है ए, यानी वह तो हो गया बिना स्वर के, और ई और ए बन गए यह, तो यह हो जाएगा दिव्य। फिर ए का लुप्त हो गया, फिर अर्पण, ये
प ऊपर रे रेफ और अणय लग जाएगा। नद्य अर्पण, वाण्य अर्पण, दास्य अपराध, ये शब्द हैं। अब ई के बाद ऊ आए, देखो ई का तो बनना है या, ई और ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए उसका यह बनेगा, लेकिन जो स्वर आएगा उसी की मात्रा यह पर चली जाएगी। अब देखो ई और जमा ऊ में यह बना और उसकी स्वर की मात्रा ऊ की मात्रा यू हो गया। प्रति जमा उत्तर, प्रत्युत्तर, अति जमा उत्तम, अत्युत्तम। ई जमा ए, ये। प्रति जमा एक, प्रत्येक। अधि जमा एता, अध्येता। फिर है ई जमा अंग, या। प्रति जमा अंचा, प्रत्यंचा। इस तरह से ये आपके उदाहरण है। इधर देखिए अन्य उदाहरण, ये देखिए अन्य उदाहरण दिए हुए हैं। अब हम ऊ वाला देखते हैं, ठीक है। ए का तो हो गया हमारा जो ऐ प्राप्त हुआ है। ऊ के बाद जब भी कोई अन्य भिन्न स्वर आता है ऊ को छोड़कर ऊ का व हो जाता है। और सेम वही सिचुएशन, जो स्वर है ऊ के बाद उसी के अकॉर्डिंग वह मात्रा धारण करता है। सु जमा अल्प, स्वल्प। वधु जमा आगमन, वधवा आगमन। मेरु जमा आरोही, मेरवा रोही। अब फिर है उसके बाद अनु जमा इति, ये देखो अब ऊ के बाद ई आया है तो अनु जमा इति, अन्विति। अनु जमा इत, अन्वित। ऊ जमा अंग, वंग। तनु जमा अंगी, तनवंगी। अब आता है री जमा आ के बाद रा, यानी री जमा रा के बाद जब रा आता है तो देखो जो री ऋषि है बेटे ध्यान रहे, ये त्रि ता में री ऋषि की मात्रा है, और ये ता जितने भी शब्द मातृ पितृ ये संस्कृत के शब्द आते हैं, और इसके बाद जो स्वर आ रहा है ता का यहाँ पे जो री है, री का तो बन गया रा, ठीक है। और जब ता में रा मिलेगा तो वो संयुक्त व्यंजन त्रा बन जाता है। क्या बन जाता है? त्रा। तो आप ऐसे ध्यान रखेंगे त्रि यानी री के बाद कोई भी स्वर आए री को छोड़कर तो रा हो जाएगा, यानी रै हो जाएगा, और स्वर के अनुसार उस पर मात्रा चली जाएगी। पितृ जमा आदेश, पित्रादेश। पितृ जमा आज्ञा, पित्राज्ञा। पितृ जमा आनंद, पित्रानंद। मातृ जमा आदेश, मात्रादेश। मातृ जमा आज्ञा, मात्राज्ञा। पितृ जमा आल्य, पित्राल्य। फिर आपको बता रही हूँ री का रै हो गया है, और तैर और रै मिलकर बनाते हैं संयुक्त व्यंजन। अब इसके देखो यहाँ पर आने देखें, जब री के बाद ऊ आता है तो रू हो जाता है। मातृ जमा उपदेश, मातृपदेश। पितृ जमा उपदेश, पितृपदेश। इसके बाद आती है हमारी अयादि संधि। क्या आती है? अयादि। नाम से ही जहाँ पर आए हो, यानी ऐसे शब्द जहाँ पे आए ओ आव हो, वो अयादि संधि कहलाती है। इसका जो हमारा नियम है, ये देखिए आप, जब ए अय और ओ औ स्वरों के मेल दूसरे अन्य स्वर से होते हैं तो ए का अय, आई का आय, ओ का अव और औ का आव हो जाता है। अयादि संधि के उदाहरण देखते हैं। ने जमा अन, नयन। ए और ए मिलकर आई बना रहे हैं, वही दूसरे शब्द का प्रथम स्वर का लुप्त हो गया है, और ए और ए ने यह बनाया, तो जहाँ अन है यन हो गया। अब नई जमा अक, यहाँ आई है तो नायक, ठीक है। नई जमा इका, अब ये इका है यानी नए से तो आपका आय बन गया, और यह पर ऋस्व ई की मात्रा हो जाएगी नायिका, ठीक है। पो जमा अन, पवन। पो जमा इत्र, पवित्र। गो जमा ईश, गवीश। पो जमा अक, पावक। नौ जमा इक, नाविक। ये थे आपके अयादि संधि के उदाहरण। और भी अन्य उदाहरण है। भो जमा अन, भवन। भव जमा उक, भावुक। आप अपनी पुस्तक से भी देख सकते हैं। और इस तरह ये थी बेटे आज की हमारी संधि। अब हमारे स्वर संधि के जो 5 भेद हैं वो समाप्त हो चुके हैं। आपको फिर से बता देती हूँ, हमारी जो स्वर संधि के 5 भेद थे वो थे हमारे, सबसे पहला भेद था दीर्घ संधि, दूसरा था गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, और अंतिम थी अयादि। और आपको फिर पहचान बताती हूँ। दीर्घ संधि में ऐसे शब्द जहाँ भोजनालय, देवालय, ठीक है, वधूत्सव, ग्रीष, यानी दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घु वाले शब्द हैं वो आपके दीर्घ स्वर संधि के हैं। गुण संधि में आपको ए और ओ और अर के शब्द प्राप्त होते हैं। वृद्धि संधि में आई और औ की मात्रा वाले, और आपके यण संधि को आप यवर हमेशा याद रखें, यानी जहाँ पर या और व और रै से पहले आपका
स्वर रहित व्यंजन है वो आपकी यवर संधि है। स्वागत, वध्वागमन, ठीक है, प्रत्येक, आपको अपने आप पता चल जाएगा ये मेरी यण संधि है। और अयादि संधि, आए, आए, औ, आओ, इस तरह से आप याद रखेंगे तो आपको स्वर संधि के भेद अच्छे से याद हो जाएंगे। और बेटे फिर एक बार फिर कह रही हूँ, आप अगर बार बार अभ्यास करेंगे तो आपको संधि अवश्य आएगी। आप अपनी पुस्तक से इसका अभ्यास करिएगा। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।